आज इस वीडियो में हम गुणन को दिखाने के अलग अलग तरीकों के बारे में सोचेंगे और खासकर हम इसे जोड़ने की कोशिश करेंगे स्किप काउंटिंग या जिसे हम छोड़ छोड़ कर गिनती करना कहते हैं और नंबर लाइन या संख्या रेखा के कॉन्सेप्ट से। तो अगर हमें सोचना होता कि 4 गुणे 2 ये कितना होता है, तो आप इसके बारे में कैसे सोच सकते थे? तो हम कह सकते थे कि हमारे पास 4 2 हैं या फिर हमारे पास 4 समूह हैं किन्हीं 2 चीज़ों के। तो चलिए यहाँ पर पहले 4 समूह बना लेते हैं। ये हो गया मेरा पहला समूह, ये हो गया मेरा दूसरा समूह, ये आ गया मेरा तीसरा समूह और ये आ गया मेरा चौथा समूह। तो मेरे पास कुल 4 समूह हैं और हर एक समूह में मेरे पास कुल 2 चीज़ें हैं। मान लेते हैं ये हो गई मेरी एक चीज़, ये हो गई दूसरी चीज़। तो ये मेरे पहले समूह में 2 चीज़ें, इसी तरीके से मेरे दूसरे समूह में भी मेरे पास 2 चीज़ें होंगी, तीसरे समूह में भी हमारे पास 2 चीज़ें हैं और चौथे समूह में भी हमारे पास 2 चीज़ें हैं। तो हम 4 गुणे 2 को, जैसा कि हम पहले के वीडियोस में देख चुके हैं और इसे समझ चुके हैं कि इसे हम कह सकते हैं कि हमारे पास 4 समूह हैं 2 2 चीज़ों के। या फिर आप इसे ऐसे सोच सकते हैं कि हमारे पास 4 बार 2 आते हैं, यानी कि अगर हम 4 बार 2 को जोड़ लें तो हमें पता चल जाएगा कि 4 गुणे 2 कितना होता है। तो यहाँ पर मैंने 4 बार 2 को जोड़ लिया है। चलिए देखते हैं कि ये कितना होता है। तो 2 और 2 जुड़कर हो जाते हैं 4 के बराबर। 4 में हम 2 और जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा 6 और 6 में 2 जुड़ेगा तो हमें मिल जाएगा 8। यानी कि 4 गुणे 2 ये 8 के बराबर होते हैं। और आप ये चीज़ यहाँ से भी देख सकते थे। अगर हम यहाँ पर स्किप काउंटिंग या फिर छोड़ छोड़ कर गिनती करें तो यहाँ पर हम हैं 2 पर, फिर यहाँ पर 4, फिर यहाँ 6 और फिर यहाँ पर 8 पर। तो 4 गुणे 2 ये बराबर होता है 8 के। और इस चीज़ को हम संख्या रेखा की मदद से भी समझ सकते हैं। तो मैं यहाँ पर अपनी एक संख्या रेखा ले आती हूँ जो कि मैंने पहले से बना कर रखी हुई है। तो इस नंबर लाइन पर 4 टाइम्स 2 या 4 गुणे 2 को हम ऐसे सोच सकते हैं कि हमें 2 2 की 4 छलांगे लगानी है। तो अगर हम यहाँ 0 पर हैं और हम 2 की पहली कूद करें, अगर हम यहाँ पर पहली बार 2 पर कूदते हैं तो इसे हम कह सकते हैं कि हम 1 गुणे 2 पर पहुँच गए हैं। या सीधे शब्दों में आप इसे कह सकते हैं कि हमने 1 बार 2 की कूद लगाई है। और अगर फिर से हम 2 की एक कूद लगाएं तो हम पहुंच जाएंगे 4 पर। इसे हम कह सकते हैं कि हम 2 गुणे 2 पर पहुंच गए हैं। और इसका मतलब है कि हम 2 बार 2 की कूद लगा चुके हैं। फिर यहाँ से अगर हम 2 की एक और कूद लगाएं तो हम पहुंच जाएंगे 6 पे। तो यहाँ पर हम 3 गुणे 2 पर पहुंच गए हैं। और अगर हम एक और छलांग लगाएं 2 की तो हम पहुंच जाएंगे 8 पर। और यहाँ हम कह सकते हैं कि हम 4 गुणे 2 पर पहुंच गए हैं। तो आप देख सकते हैं कि 4 गुणे 2 पर पहुंचने का मतलब है कि हम 8 पर पहुंच चुके हैं। तो यहाँ पर हमने कुल 1 2 3 4 छलांगे लगाई और हमारी हर एक छलांग ये 2 इकाइयों जितनी बड़ी थी। और ऐसा करते करते हम पहुँच गए हैं 8 पर। तो यहाँ पर दरअसल हमने स्किप काउंटिंग या फिर छोड़ छोड़ कर गिनती ही तो की है। हम पहले पहुँचे 2 पे, फिर 4 पे, फिर 6 पे, फिर 8 पर। तो चलिए अब कुछ इसी तरह के और सवाल बनाते हैं। तो यहाँ पर मेरी आ गई संख्या रेखा और यहाँ पर मैं चीज़ों को थोड़ा सा उल्टा पुल्टा कर दूंगी। मेरे कहने का मतलब है कि हम यहाँ पर गुणन पहले कर रहे थे और फिर ये छलांगे लगा रहे थे। अब मैं यहाँ पर कुछ छलांगे बना दूंगी पहले और फिर हम पता करेंगे कि आखिर गुणन में उसका मतलब क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। मान लेते हैं कि हम शुरू करते हैं 0 से और हम पहली छलांग लगाते हैं 4 तक। और इसी तरीके से हम 4 की एक और छलांग लगाते हैं तो हम 8 पे पहुंच जाएंगे। फिर अगर हम 4 की एक और छलांग लगाएं तो हम पहुंच जाएंगे 12 पे। और फिर यहाँ से अगर हम 4 की एक और छलांग लगाएं तो हम पहुंचेंगे 16 पे। और 16 के आगे अगर हम एक और छलांग लगाएं तो हम पहुंच जाएंगे 20 पे। तो अगर हम इस तरह से छलांगे लगाते हैं तो इसका क्या मतलब होता है? मैं चाहती हूँ आप इस वीडियो को पॉज करें और इसके बारे में खुद से सोचें। तो हम यहाँ पर 4 4 की छलांगे लगा रहे हैं, यानी कि हम किसी चीज़ का गुणा कर रहे हैं 4 में। और वो कौन सी चीज़ है, इसके लिए हम ये देखेंगे कि हमने कुल कितनी छलांगे लगाई हैं। तो यहाँ पर हमने लगाई 1 छलांग, 2 छलांग, 3 4 5 छलांगे। तो हम कुल 5 छलांगे लगा रहे हैं। तो हम कह सकते हैं
कि हम 5 का गुणा कर रहे हैं 4 में, या फिर हमारे पास 5 समूह हैं 4 के, या फिर हम 5 बार 4 को जोड़ रहे हैं। तो 5 को 4 से गुणा करने का मतलब है कि हम 4 को जोड़ रहे हैं 5 बार, और अगर हम 4 को 5 बार जोड़ते हैं तो हम पहुंच जाते हैं 20 पे। और हम यहाँ से भी ये चीज़ देख सकते हैं कि जब हम 4 छोड़ छोड़ कर गिनती कर रहे थे या स्किप काउंटिंग कर रहे थे 4 से, तो हम पहुंच जाते हैं 20 पे, यानी कि 5 चौक के 20 के बराबर होता है। तो चलिए इसी तरीके का एक और सवाल बनाते हैं। मान लेते हैं कि अब हमें पता लगाना है कि 7 गुणे 3 ये कितना होता है। तो 7 गुणे 3 को हम किस तरीके से सोच सकते हैं? हम कह सकते हैं कि हमारे पास 7 समूह हैं 3-3 चीज़ों के, या फिर हमें 3-3 की हमें कुल 7 छलांगे लगानी हैं। तो अगर हम यहाँ 0 से शुरू करें और हम अपनी पहली छलांग लगाएं तो हम पहुँच जाएंगे 3 पे। इसी तरीके से अगर हम दूसरी छलांग लगाएं 3 की बराबर छलांग, तो हम पहुँच गए 6 पे। फिर हम पहुँच जाएंगे 9 पे, फिर 12 पे। यहाँ से अगर हम 3 की छलांग लगाएं हम पहुँचेंगे 15 पे, फिर हम पहुँचेंगे 18 पे। और अगर हम एक और छलांग लगाएंगे, अपनी 7वीं छलांग लगाएंगे, तो हम पहुँच जाएंगे 21 पे। यानी कि अगर हम 3-3 बराबर छलांगे लगाते हैं 7 बार, तो हम पहुँच जाते हैं 21 पे। हम कह सकते हैं कि 7 तियाँ ये 21 के बराबर होता है। आप इसे ऐसे भी सोच सकते थे कि हम 3 को 7 बार जोड़ रहे हैं, या फिर हम स्किप काउंटिंग कर रहे हैं 3 से, हम 3 छोड़ छोड़ कर गिन रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर अगर हम 3 छोड़ छोड़ कर गिनते जाते हैं तो हमें मिलेगा 3, 6, 9, 12, 15, 18 और 21। तो चलिए एक और बात सोचते हैं कि अगर हमें यहाँ पर उल्टी चीज़ दी हुई होती, अगर हमें यहाँ पर दिया होता कि हमें पता लगाना है कि 3 गुणे 7 कितना होता है, तो हम इसे कैसे सोचते? तो यहाँ पे फिर से हम वही चीज़ करते, हम यहाँ पर 7 की 3 छलांगे लगाते। तो अगर हम शुरू कर रहे हैं 0 से और हम पहली छलांग लगाए 7 की, तो हम पहुँच जाएंगे 7 पे। फिर दूसरी छलांग लगाने पे 7 की हम पहुँचे 14 पे, और तीसरी छलांग लगाकर हम पहुँच जाएंगे 21 पे। तो आप देख सकते हैं कि अगर हम 3 बराबर छलांगे लगाते हैं, माफ़ कीजिएगा, अगर हम 7 की बराबर छलांगे लगाते हैं 3 बार, तो भी हम पहुंच रहे हैं 21 पे। यानी कि यहाँ से भी हम कह सकते हैं कि 3 गुणे 7 ये भी 21 के बराबर होता है। तो आखिर यहाँ पे माजरा क्या है? क्या ये चीज़ सिर्फ इस चीज़ के लिए सही है, या ये बाकी चीज़ों के लिए भी सही है? मैं चाहती हूँ कि आप इस बात का खुद से पता लगाएं, और हम मिलेंगे अब अगले वीडियो में।